Hello everyone, hope you all are doing well. So, today we are going to do the next question of answer writing practice. जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज हमारी चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आज हम बढ़ते हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश वर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिन इन लेट 19th सेंचुरी। जो ब्रिटिश के पॉलिसीज थे वो इस कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थे फैमिन को लेकर के इंडिया में, उस चीज को हमें डिस्कस करना है। सो ये आज की हमारी क्वेश्चन है और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखें, अप्रोच को समझें कि कैसे ऐसे आंसर्स को अप्रोच किया जाता है या कैसे इस आंसर्स को अप्रोच कर सकते हैं और फिर अपने आंसर्स को लिखें। आप चाहे तो इस वीडियो से आंसर्स को लिख के सेल्फ इवेलुएट भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैं हर वीडियो में अपने कहता हूँ इंट्रोडक्शन में या तो आप डिफाइन कर दो, तो यहाँ पे सिंपली आप चाहे तो फैमिन को डिफाइन करके एक दो फैक्ट्स लिख सकते थे या तो फिर आप सिंपली फैक्ट्स कुछ हैं तो लिख दो, या तो डिफिनेशन या तो फैक्ट्स रिलेटेड टू द आंसर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि देयर वाज रिकरिंग फैमिन्स फ्रॉम 1760 टू 1943। 1760 से 1943 तक रिकरिंग फॉरेन फैमिन्स थे। रिकरिंग मीन्स बार 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 फैमिन्स आ रहे थे। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड 85 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू फैमिन्स। 85 मिलियन पीपल died due to these famines in the last 120 years of British राज। जो आखिरी के 120 साल थे ब्रिटिश राज के, उसमें 31 famines हुए, जिसमें कि द लास्ट वन वाज द लास्ट famine वाज ऑफ 1943। दिस वाज द लास्ट famine ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, जो कि बंगाल में आया था, वेस्ट बंगाल में। उसमें तो वेस्ट ईस्ट की कॉन्सेप्ट थी नहीं, जो बंगाल में आया था, जिसमें कि सिर्फ इस फैमिन में अराउंड 4 मिलियन पीपल मरे थे। In this famine, in the last famine, that is 1943, 4 million people died. That is a very big number. और काफी सारे famines तो आए ही, तो आप चाहे तो कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं famines के, जैसे डेक्कन famine थी, डेक्कन famine of 1630. I'm writing the examples of major famines. डोजीवारा famine, this was about ये आई थी 1788 to 94. There was Bengal famine 1770 में आई थी, and the major Bengal famine, that was the one of the biggest famine in British Raj period, was in 1943. So these are the examples of some famines. आप चाहे तो इसे अपने इंट्रोडक्शन में यूज करो, मैं चाहूंगा कि आप यूज करें एक दो, that will enhance your answer. So this is how you can introduce your answer. These are the facts you need to remember. और जैसे कि मैं मेंस आंसर राइटिंग में ही सही ये फैक्ट्स बता रहा हूँ, तो अगर आप ये वीडियोस को देखें तो आपको ये फैक्ट्स ना ही कि सिर्फ मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगी, बल्कि these facts will also help in solving prelims questions. So these are overall ये मेंस आंसर राइटिंग सीरीज है, पर अगर आप नहीं भी लिख रहे हो आंसर्स तो आप इन वीडियोस को देखें, दैट विल हेल्प यू ओवरऑल इन योर प्रिपरेशन। तो अब हम लोग देखते हैं ब्रिटिश पॉलिसीज और जिसका इम्पैक्ट था फैमिन पे। सो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, ऑल्दो कि ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से ही नहीं बारिश कम हो गई या ड्राउट हुआ, द मेन रीजंस वी ऑल नो दैट वर ड्राउट, floods, that is change in the rainfall patterns, which was the cause of famines. But the neglect, the impact, there was impact on British policies. A good British policies could have helped it, बट वो अच्छे से हेल्प नहीं कर पाई। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी ब्रिटिश पॉलिसीज में जिसकी वजह से फेमिन्स और सीवियर हुई, तो हम लोग उस पर बात करते हैं। फर्स्ट वन इज द पॉलिसी ऑफ लेसेज फेयर। व्हाट इज दिस? तो जो लेसेज फेयर पॉलिसी है, इसका मतलब आप पहले समझें, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट बिजनेस विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल।
तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिश के टाइम में थी वो प्राइवेट बिजनेस जो इतनी डेवलप हुई, जो इतनी बढ़ी, दैट वाज नॉट कंट्रोल्ड प्रॉपरली बाय द गवर्नमेंट। और जब भी कोई चीज गवर्नमेंट के ट्रेड गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होती प्राइवेट बिजनेस, तो उनकी एक ही एम होती है, एक ही मकसद होता है, दैट इज प्रॉफिट। वो किसी भी सोशल सर्विस किसी चीज पे नहीं ध्यान दे रहे थे, उनका बस एक ही मकसद था, प्रॉफिट। दैट इज यहाँ पे प्रॉफिट एग्रीकल्चरल में कैसे, दैट इज टू ट्रेड, ट्रेड ऑफ ग्रेन्स। यहाँ उनका बस एक ही मकसद था कि ग्रेन का जितना 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 ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना हमें प्रॉफिट मिलेगा। सो यहाँ पे वो ट्रेड ऑफ गेम्स की, यहाँ तक कि अगर आप देखें तो आपको पता चलेगी दिस, जस्ट मेंशन दिस पॉइंट्स, मस्ट मेंशन दिस पॉइंट्स, इट विल वेरी हेल्पफुल टू यू। आप देखेंगे जो मद्रास प्रोवेंसी में जो फैमिन आई थी, आई थिंक गुंटूर में शायद फैमिन आई थी, तो उस टाइम में भी एक्सपोर्ट हो रहा था उस प्रोवेंसी से। तो इससे साफ पता चलता है कि वहाँ फैमिन आई हुई है, देर वॉज फैमिन इन मद्रास प्रोवेंसी, बट स्टिल देर वॉज एक्सपोर्ट फ्रॉम दैट प्रोवेंसी। तो उनको ये मतलब नहीं था कि जो ग्रेन्स है वो लोगों के फैमिन्स में खाने में मदद आएगी, दिस ग्रेन्स विल एक्टेड एज फूड सिक्योरिटी, बट नो, दे वर जस्ट फोकसिंग ऑन देयर प्रॉफिट, एंड उसके लिए वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि एक्सपोर्ट क्रॉप्स जो थे, they replaced domestic subsistence crop, they replaced domestic subsistence crop। व्हाट इज सबसिस्टेंस क्रॉप? दो फार्मर की फैमिली, द फार्मर की फैमिली जिसका प्रोडक्शन करती है फॉर देयर लिमिटेड यूज फॉर फूड, जो फूड खाने के लिए जो प्रोडक्ट क्रॉप्स का लिमिटेड रूप से ये करती है प्रोडक्शन, दैट इज सबसिस्टेंस क्रॉप। सो कॉलोनियल पॉलिसीज में देखा गया एक्सपोर्ट क्रॉप्स, वो ऐसे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करवा रहे थे जिसका वो अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाए। इससे फार्मर जो अपने लिए अपने सबसिस्टेंस क्रॉप जो वो प्रोड्यूस करता था अपने लिए, ताकि जिसे वो स्टोर करके रखता था, जिसे वो फैमिन्स में खा सके, उसकी रिप्लेस कर दिया उन्होंने एक्सपोर्ट क्रॉप से। तो दिस वाज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। जिसे साफ समझ में आ रहा है कि जो ब्रिटिश का ये था वो था बस प्रॉफिट, दे वांटेड टू जस्ट गेन प्रॉफिट। और उसके लिए उन्होंने एक्सपोर्ट किए ग्रेन्स के उन एरियाज से भी किए जहाँ पे फैमिन्स थी, जिससे कि उस एरिया में फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हुआ, वहाँ के लोग मरे, इसलिए इतना ज्यादा डेथ आप सबको देखने को मिलेगा। सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस। लेट मी रब सम पार्ट ऑफ इट। सेकेंडली, मूविंग टू बैड कॉलोनियल पॉलिसी, जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी वो काफी शुरू से उतनी अच्छी नहीं थी, जैसे कि नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट, उन्होंने एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट का कभी काम नहीं किया, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी में या फिर प्रोडक्शन कैसे बढ़े उसमें इन्वेस्टमेंट का काफी काम नहीं किया। यहाँ तक कि टैक्सेस काफी हैवी थी। एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर, जैसे कि मैंने यहाँ फोकस किया, उन्हीं क्रॉप्स वो लोग ज्यादा फोकस करते थे जिससे वो अच्छे से एक्सपोर्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा पाए इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। सो और यहाँ तक कि टैक्स की जैसे बात की, तो आपको पता होना चाहिए कि जब बंगाल फेमिन आया था 1770 में, उस टाइम पे टैक्सेस को रेज कर दिया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट रेज द टैक्सेस, मतलब एक तो पहले से फैमिन है, किसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं, वहां पे आप टैक्सेस बढ़ा दे रहे हो। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस। और एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे, कुछ लोग को लगता होगा कि जैसे कि मैंने पॉइंट्स बताया, तो आंसर राइटिंग जब भी आप करें, ऐसे कुछ लोगों ने मुझे ये पूछा था वीडियोस देख करके, कुछ एस्पिरेंट्स ने, तो आंसर राइटिंग जो कर रहे हैं, तो मैं बस आपको समझा रहा हूँ ये चीज कि इन पॉइंट्स में आप ये चीज लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आप जैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वैसे लिखो, नो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप ऐसे इन पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में फिर लिख सकते हो। मैं बस समझाने के लिए यहाँ पे इन पॉइंट्स को इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में। यू हैव टू जस्ट राइट इन योर वर्ड्स इन 3-4 लाइन्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये हुआ टैक्सेस जैसे बढ़ गए थे बंगाल फैमिली में 1770 में, तो ये सब चीजें थी। एटीट्यूड ऑफ वाइसरॉय, जो वाइसरॉय का एटीट्यूड था फॉर इंडियंस वाज नेवर गुड। वो लोग कभी काम नहीं करते थे, अगर आप उनके पास जाते थे भी फार्मर्स के, भाई जैसे आपने लगाने में देखा कि भाई सुखाड़ आ गया है कुछ तो हेल्प कर दो, तो नहीं, वो लोग और टैक्सेस बढ़ा देते थे अपने इसके लिए। तो दे वर दैट वाज नॉट गुड। यहाँ तक कि कर्जन की आप एग्जांपल में यहाँ पे लिख सकते हो कि लॉर्ड कर्जन जो वाइसरॉय थे, उन्होंने तो राशन को भी कट कर दिया था, कटिंग बैक राशन।
मतलब जो राशन मिल रहा था उसे भी कम कर दिया गया था। सो दीज आर सम ऑफ द पॉलिसीज जिसका फैमिली पे काफ़ी बड़ा इम्पेक्ट पड़ा, डेथ्स ज़्यादा बढ़े, काफ़ी प्रॉब्लम हुई। और भी काफ़ी पॉलिसीज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी भी फैमिली रिलेटेड चीज़ों में यूज नहीं किया गया, नॉट यूज इन फैमिली रिलेटेड थिंग्स। जैसे मान के चलिए रेल है भी है, तो रेल एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट्स पे अच्छे से ले जा रही है सामान, एक्सपोर्ट करने के लिए वो पोर्ट्स पे सामान ले जा रही है। लेकिन यही रेल फैमिन के टाइम, दिस रेलवे ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फैमिन वे आर नॉट डिस्प्लेसिंग द फूड ग्रेन्स, ये फूड ग्रेन्स को नहीं ले जा रही थी। जैसे मान के चलिए कोई फैमिन रिलेटेड एरिया था, इस एरिया में फैमिन नहीं है, तो चाहती तो रेलवे के थ्रू ये लोग इस एरिया से इस एरिया में फूड ग्रेन्स को ले जा सकते थे, पर उसके लिए कोई काम उन्होंने नहीं किया। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसकी कभी यूज नहीं की फैमिन रिलेटेड थिंग्स में, जिससे कि फैमिन पे कंट्रोल हो सकता था। मूविंग ऑन, फैमिन कोड्स बनाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, जो कि जिसपे कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमल तो कभी किया नहीं। जैसे कि पब्लिक ऑफिशियल्स की बात करें तो फैमिन कोर्ट्स में था कि भाई पब्लिक ऑफिशियल्स स्पेंड करेंगे, मैक्सिमम स्पेंड करेंगे ताकि फैमिन को कंट्रोल किया जाए, पर पब्लिक ऑफिशियल मिनिमम स्पेंड करते थे। फैमिन कोड्स थी पर पब्लिक उससे मिनिमम उतना ही स्पेंड करते थे कि बस भाई जान बच जाए, जस्ट टू सेव लाइफ। वो भी नहीं करते थे कभी कभी। अगर आपको 4 रोटी की जरूरत है तो एक रोटी दे दिया जाता था कि चलो भाई तुम किसी तरह जिंदा रह लो, पेट तो भरने की बात ही छोड़ दो। यहाँ तक कि जो लैंडलेस थे उनके लिए हेल्प करने के लिए तो कुछ भी खास नहीं किया गया। जैसे मान के तो पीजेंट्स थे या फिर जो आर्टिसंस थे जिनके पास लैंड नहीं था, उनके लिए तो फैमिन कोर्ट्स में कुछ भी वैसा फैमिन कोर्ट्स के थ्रू उन्होंने उनका हेल्प नहीं किया। सो दीज वर द मेजर प्रॉब्लम्स विच वी सी that were there during famine due to ब्रिटिश पॉलिसीज। तो ये जो थी ब्रिटिश पॉलिसीज, तो किस तरह से बैड ब्रिटिश पॉलिसीज या फिर बैड यूज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज भी इस वजह से फैमिन एग्रावेट हुआ। और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें, आप मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स करके उन पॉइंट्स को बताएं ताकि हमारे बीच की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़े, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैपेसिटी भी बढ़े, और मुझे भी पता चले कि और क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। मैंने तो इसे 5 बताए, यहाँ पे 5 लिखे। तो अब बढ़ते हैं हम लोग कंक्लूजन की तरफ। जैसे कि मैंने कहा था कंक्लूड, ट्राई टू कंक्लूड एवरी टाइम इन सिंपल सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंस, पर इसमें तो कुछ पॉजिटिव ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। सिंपल सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग एपिसोड्स ऑफ फूड स्कैरसिटी, जब फूड स्कैरसिटी के एपिसोड थी या फैमिन्स थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड हैव डन बेटर, वो अच्छे से कर सकते थे, बट दे सिंपली नेग्लेक्टेड, दे सिंपली फोकस्ड on their own profit instead of helping Indians or in during the famines. So ऐसे करके आप conclude कर सकते हो। So that is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe. Comments तो आप करें और क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉलिसीज और भी थी, लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, और अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा हमें, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप सबके लिए बना सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।